हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 मैथ्स का कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर सीरीज़ यहाँ पे शुरू किया था और आज इस सीरीज़ का है डे 14, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आप चक्र वृद्धि व्यास के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। और देखिए, अगर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो इसमें कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी होती है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट बनाया जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि यहाँ पर आपको मूलधन जो है ये आपको दिया होगा या निकालना है। दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लिए गए, जिसमें एक में मूलधन निकालना है और एक में आपको मूलधन दिया हुआ है। प्रिंसिपल जो होता है वो मूलधन होता है। टाइम यहाँ पे 2 साल का दिया गया है। रेट जो है ये 12/1/2 है। अब देखिए, इस तरीके से प्रतिशत में अगर आपको दर दी जाए तो आपको परसेंटेज को यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ अभी जब क्वेश्चन शेयर करूंगी तो एक टेबल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका 12/1/2 है ये 1/8 के बराबर आएगा। अब आप कहेंगे कि 1/8 के बराबर कैसे आएगा, तो इसको प्रॉपर कैलकुलेशन यहाँ पे किया जाता है। किस तरीके से ये मिश्रित भिन्न से यहाँ पे जो अनुचित भिन्न में इसे बदला जाता है, तो 25/2। और क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ आप लोगों को प्रतिशत है, प्रतिशत दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 100 से भी इस तरीके से आपका भाग करते हैं। तो कैलकुलेशन करके आपको 1/8 जो है यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको CI यानी कि चक्रवृद्धि व्यास जो है आपको दे रखा है, जो कि 6.80। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो आप सूत्र से इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए सूत्र से जब आप निकालेंगे तो एक क्वेश्चन को करने में ही आपको 5 से 6 मिनट लग जाएगा। तो उस मेथड को छोड़ के हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो रेट है, जो दर है, वो कितना है, तो आप कहेंगे 12/1/2%। और ये जो दर है ये कितने वर्ष के लिए? ये 2 वर्ष के लिए, यानी कि ये आपका 2 वर्ष के लिए लगाया गया दर है। और जैसे कि मैंने कहा कि 12/1/2 जो होता है 1/8 के यहाँ पे बराबर होता है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया। और ये मैं 2 बार क्यों लिख रही हूँ? क्यों? क्योंकि 2 आपको साल जो है वो दे रखा है। अगर जैसे देखिए, अगर ये जो साल है वो आपको मिश्रित भिन्न में ना देके आपको एक सिंगल नंबर दिया जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको समय इस तरीके से दिया जाए कि 1 साल 73 डेज, या फिर आपको इस तरीके से जो टर्म्स है वो दिया जाए, तो आप दूसरे तरीके से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि पहले जो दर थी वो कितना था? 8 था। और 8 से ये, क्योंकि टॉपिक का नाम है चक्र वृद्धि, वृद्धि मतलब ये बढ़ गया होगा। 8 से क्या बना होगा? 8 से ये 9 बना होगा एक साल में। इसके बाद दूसरे साल में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर दूसरे साल में भी 8 से क्या होगा? 9 होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साल भी आपका 12/1/2 का ही दर लग रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 8 8 आएगा 64, 9 9 आएगा 81। अब ये जो नंबर आए ये असल में है क्या, और इन दोनों नंबर में फर्क क्यों आया? तो देखिए, यहाँ पर ये जो आपका नंबर है ये है आपका मूलधन, यानी कि जो प्रिंसिपल आपने किसी से यहाँ पर जो है कर्जा लिया, जो ब्याज लिया, तो ये है आपका मूलधन 64। अब ये मूलधन 64 से 81 कब हुआ होगा? जब आप ये ब्याज का जो अमाउंट है वो आप जोड़ दो, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाएगा? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कहलाएगा। इतना आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में जो फर्क आया, इन दोनों का गैप, तो मैंने क्या कहा? इन दोनों का गैप आपका CI कहलाएगा। अब ये नंबर क्या कहलाएगा? तो मैंने आप लोगों के साथ जब सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि प्रिंसिपल में जब आप यहाँ पे ब्याज जोड़ते हो तब ये जो पैसा आप फ्यूचर में लौटाओगे 2 साल बाद, ये होता है आपका अमाउंट। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका अमाउंट। पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये मूलधन किस तरीके से आया, साथ ही साथ इसको अमाउंट क्यों बोला गया, और ये इनका गैप जो है ये क्या है? ये है CI। क्यों इसको CI बोला गया?
क्योंकि 64 से जब ये 81 हुआ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 64 से 81 क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ब्याज के पैसे जो हैं वो जोड़े। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है? ये है 17। अगर आप यहाँ तक के कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर पाएं तो इसके आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वापस अपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में लौट आना है। तो आप कहोगे क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में लौटने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए यहाँ पर CI कितना दे रखा था? CI दे रखा था 6.80 और CI यहाँ पे कितना आया? 17 है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 17 यूनिट है ये क्वेश्चन के अनुसार 6.10 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? आप इसे इससे भाग कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितने यूनिट आ गया हमारे पास? 64। तो 64 से इस नंबर को आप बस सॉल्व कर दीजिए। अगर इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे अमाउंट भी निकालना होता तो मैं क्या करती? ये एक यूनिट का आंसर है, इस एक यूनिट को 81 से मल्टीप्लाई करती। तो यहाँ पर मैं प्रिंसिपल भी निकाल सकती हूँ, मैं यहाँ पे क्या निकाल सकती हूँ? अमाउंट भी निकाल सकती हूँ। मैंने क्या बोला? दोबारा मैं इस चीज को रिवाइज कराती हूँ आपको कि इस क्वेश्चन में आपको मूलधन जो है वो निकालना है। टाइम क्या है? 2 साल का। रेट जो है आपको दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना अगर आ गया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि 2 साल का समय है तो हमने 2 बार लिख दिया। फ्रैक्शन को हम यहाँ पे मिश्रित भिन्न को हमने फ्रैक्शन में लिखा। हमें टॉपिक का नाम है, पता है कि चक्र वृद्धि है। चक्र वृद्धि मतलब जितना ऊपर लिखा होगा उतना हम बढ़ा देंगे। तो 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया, 8 8 जा होता है 64, 9 9 जा होता है 81। इन दोनों के बीच का गैप आया CI यहाँ पे 17 आया, पर क्वेश्चन में कितना दे रखा था? 6.80। तो अगर 17 यूनिट 6.80 के बराबर है तो एक यूनिट कितने के बराबर है वो निकाल दीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। अब बस आपको क्या करना है कि क्या चीज निकालनी है? प्रिंसिपल निकालना है। मूलधन जो है यहाँ पे है 64। तो 64 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा और आपको इसमें कोई फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो होता है ये टाइप जिससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ। पहले इस पार्ट को मैं आप लोगों के लिए रब कर देती हूँ। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको मूलधन जो है यहाँ पे दे रखा है और प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 16 2/3 दे रखा है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको एक कन्वर्जन आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन काफी ईजी हो जाएगा। 16 1/3 होता है 1/6, तो 1/6 होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि 1 साल और 73 डे। तो आप यहाँ पे 1 साल का ना निकाल के पहले पूरे 2 साल का क्या निकालेंगे? चक्र वृद्धि व्यास निकालेंगे। तो आपको क्या करना होगा? 2 साल का यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? ऐसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसके नीचे लिखी हुई जो संख्या होगी इसको आप क्या करेंगे? जो आपने समय लिया है, कितना समय लिया है? 2 साल का लिया है, तो इसका आप क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 36। अगर आप 3 साल का लेते तो इसके पावर 3 लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। अब आपको यहाँ CI निकालना है और CI निकालने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले इस 36 का हमें इस्तेमाल करना है और इस 36 को यहाँ पे लिख देना है। अब अगर इस 36 में मैं क्या करूंगी? यहाँ पे 1/6 के हिसाब से पहले साल में देखूंगी कि फर्स्ट ईयर कितना उसे इंटरेस्ट जो है लौटाना पड़ेगा। 1/6 अगर इस 36 का कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा दूसरे साल इसे कितना इंटरेस्ट यहाँ पे लौटाना होगा? तो सेकेंड ईयर भी हम क्या करेंगे? पहले 1/6 करेंगे इसका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6। और चक्र वृद्धि व्यास का एक खास पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। यानी कि जो आपने पहले साल इंटरेस्ट दिया इस पर भी 1/6 का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर जो यहाँ आंसर आएगा, अगर 1/6 मैं इस 6 का निकालूंगी तो कितना आएगा? 6। 1/6 अगर हम करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले साल तो वो व्यक्ति 6 रुपए का इंटरेस्ट देगा,
या 6 यूनिट का इंटरेस्ट देगा, पर दूसरे साल जो है वो 6 यूनिट का इंटरेस्ट ना देके यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे टोटल 7 यूनिट का इंटरेस्ट देगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये थी कि हमें टाइम दे रखा था 1 साल 73 डेज का, जबकि मैंने पूरे 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। पर अब मुझे मेरी दिक्कत क्या है कि मुझे तो चाहिए 1 साल और 73 डेज का। तो अगर मैं 73 डेज का देखूं कि कितना उसने इंटरेस्ट लौटाया, तो यहाँ पर इस हिसाब से तो 2 साल में जो दूसरे साल में दिन होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे, 365 दिन होने चाहिए थे। सिंपल सी बात है, एक साल में 365 दिन होते हैं, पर हमें पूरे 365 चाहिए ही नहीं, हमें कितने चाहिए, 73 चाहिए। तो 73 हमने ऊपर लिख दिया। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे साल का, पूरे दूसरे साल की यूनिट कितनी आई है, ये आई है 7। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1.4। कहने का मतलब क्या है कि पहले साल जो उसने इंटरेस्ट चुकाया वो यहाँ पे चुकाया 6 यूनिट का, और क्योंकि हमें दूसरे साल पूरे आपके 2 साल का चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ 73 डेज का चाहिए, तो हमने 1.4 निकाल दिया। यहाँ पे कितना आया था, पूरा आंसर 7 आया था। हमें 7 नहीं चाहिए। क्यों 7 नहीं चाहिए, ये पूरे साल का है, हमें कितने दिन का चाहिए, सिर्फ 73 डेज का चाहिए, जो कि आंसर कितना आ गया, 1.4 आ गया। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर हम CI निकालेंगे, CI कितने दिन का, यहाँ पे 1 ईयर और 73 डेज का निकालेंगे तो कितना यहाँ पे आएगा, 73 डेज का अगर हम निकालते हैं तो पहले साल में कितना आया, यहाँ पे 6 आया, और दूसरे साल में यहाँ पे आना तो चाहिए था पूरा 7, पर हमें 7 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 1.4। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 7.4 यूनिट, यानी कि जो CI है वो आपका 7.4 यूनिट आ गया। अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे जब यूनिट्स ये निकल आए तो आपको क्वेश्चन में आना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो नंबर होता है ये आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 36, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यहाँ पे 1800 दे रखा है। अगर यहाँ पे 36 यूनिट जो है ये 18,000 के बराबर है, तो एक यूनिट कितनी आएगी, इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 500। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। आपको लगेगा ये मेथड और ज़्यादा लेंदी है, बट इस मेथड में आपको ओरल कैलकुलेशन से आपका काम चल जाएगा, आपको बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपके साथ जब ये टॉपिक रिवाइज कराऊंगी तब आपको लगेगा ये और ईजी है। यहाँ आप मुझे बताइए कि अगर एक यूनिट 500 के बराबर है, तो क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में CI निकालना है, तो 7.4 यूनिट कितने के बराबर होगी, इसे आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ। इस क्वेश्चन में दिक्कत यहाँ थी कि आपको 2 साल पूरा नहीं दे रखा था। अगर मुझे 2 साल पूरा दिया होता तो मैं इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती, बट इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि मुझे यहाँ पे 1 साल और 73 डेज का निकालना है। क्योंकि 1 साल से थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो आपको पूरा 2 साल कंसिडर करना होगा। तो 2 साल के हिसाब से मैंने क्या किया, रेट को पहले तो फ्रैक्शन में लिख के, भिन्न में लिख के, इसके डिनोमिनेटर का, क्योंकि 2 साल का निकालना है इसलिए स्क्वायर किया, 3 साल का निकालना होता तो मैं क्यूब करती। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ये जो नंबर हम लेट करते हैं, इसको जो हम मानते हैं, ये होता है आपका मूलधन, प्रिंसिपल, क्योंकि मूलधन से ही आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी। जो आपने पैसा ब्याज में लिया है उसी से ही क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो 36 का हमने पहले साल में देखा कि कितना यहाँ पे ब्याज दिया गया, तो 6 रुपए का दिया गया, 6 यूनिट का दिया गया। दूसरे साल में 6 यूनिट तो दिया ही दिया, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट यानी कि ये जो इंटरेस्ट है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा 7 यूनिट का। क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे 2 साल का चाहिए ही नहीं, ये जो 7 यूनिट है हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 73 डेज का चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 73 डेज का निकालोगे, जो क्या है 1.4। कहने का मतलब ये है कि पूरे 2 साल की जो 7 यूनिट थी इसमें से सिर्फ आपको 1.4 यूनिट चाहिए। तो अगर हम CI देखें 1 साल और 73 डेज का, तो पहले साल का यूनिट कितना है, 6 यूनिट, और सिर्फ 73 डेज का यूनिट कितना है, 1.4। तो आपने निकाल के रख दिया। जैसे ही ये यूनिट वाली नंबर आ जाती है आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है,
क्यों? क्योंकि आपको देखिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा, या तो सीआई दिया होगा या प्रिंसिपल दिया होगा। जैसे इसमें सीआई दे रखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा, मूलधन कितना दे रखा, 18,000, 18,000, और हमने प्रिंसिपल कितना लेट किया है, ये लेट किया है 36। तो 36 अगर 18,000 के बराबर है तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 500 के, डिवाइड कर दिया नॉर्मल। और अगर एक यूनिट 500 के बराबर आ गया तो 7.4 यूनिट कितने के बराबर है, आपको ये सॉल्व करना है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो कंबाइंड क्वेश्चन आए, या फिर यहाँ पे चक्र वृद्धि व्यास यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सेपरेट क्वेश्चन आए, इन सबको क्लब करके मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। और इसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, इसी मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बने और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट विदाउट फॉर्मूला आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पाए। अब चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। साथ ही साथ आपकी पेपर 2 साइंस की, पेपर 2 साइंस प्रीवियस ईयर, ये सभी आपकी सीरीज यहाँ पे चल रही है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं। क्लासेस जो होती हैं रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में क्लासेस के लिंक जो है ये शेयर करती हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ फ्रैक्शन और परसेंटेज की ये जो टेबल है इसको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किए, यानी कि जो कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे चक्रवृद्धि व्यास यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस टेबल का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 8 1/3 हमें इस तरीके से दिया होता है तो इसकी जगह आप 1/12 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके की पूरी टेबल है जिसमें आप देखेंगे कि 16 2/3 जो होता है ये 1/6 के बराबर आ जाता है। इसके अलावा अगर कहीं पे 1% है तो वो 1 जो है वो आपका 100% को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे 1/2 लिखा है तो वो आपका 50% को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस टेबल को आराम से कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये टेबल है या फिर ऑलरेडी आपने ये टेबल याद कर ली है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। जैसे कि यहाँ पे हमें बता रखा है कि 12 1/2 जो होता है वो 1/8 के बराबर होता है। इसके अलावा 11 1/9 जो होता है ये आपका 1/9% के बराबर होता है। कहीं पर आपको 5% दे रखा है तो ये आपका 1/20 के बराबर होगा। कहीं पर आपको 1/25 दे रखा है तो वो आपका 4% के बराबर होगा। तो बेसिक सी चीज़ें ये आपको ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा 1/10 जो है ये आपका 10% के बराबर होता है। तो इस टेबल की नॉलेज के साथ आज के हम क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व करूँगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूला बेस यहाँ पे डिस्कस करूँगी और एक कॉन्सेप्ट बेस जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। जैसा कि अभी मैंने कहा कि एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, जिसमें हमें चक्रवृद्धि व्यास जो है वो निकालना है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल यहाँ पर 20,000 हमें दे रखा है, यानी कि इतना अमाउंट जो है, इतनी राशि जो है उधार में ली गई है। और यहाँ पर हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम यहाँ पे दे रखा है 2.5 साल। 2.5 साल मतलब पूरा यहाँ पे एक फिक्स नंबर नहीं है, आपको फ्रैक्शन में ये नंबर दे रखा है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड एनुअली यहाँ पे लगा हुआ है और इंटरेस्ट की जो दर है वो आपको 10% यहाँ पे दे रखी है। तो अगर जिस कॉन्सेप्ट से हमने डिस्कस किए उसे हम सॉल्व करें तो जो 10% होता है वह 1/10 के बराबर होता है। और मैंने कहा था कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो आपका रेट का डिनोमिनेटर होगा, हम बस उसको पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पर टाइम कितना लोगे आप। तो देखिए रेट और टाइम का ही पूरा खेल है जो अभी हमने जिस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व किए। रेट में आपको यहाँ पर इसे फ्रैक्शन में बदल लेना है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपको पकड़ लेना है और साथ ही साथ इसकी पावर आप कितने लगाओगे जितना यहाँ पे टाइम दे रखा है। अब दिक्कत यहाँ पे है कि टाइम यहाँ पे 2.5 साल दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसे 3 ईयर करके कंसिडर करेंगे। तो 10 की पावर 3 हम यहाँ पे कर देंगे।
10⁻³ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000। अब देखिए 1000 में ये नंबर जो है इसको मैं प्रिंसिपल लेट कर ले रही हूँ। ये जो 1000 रुपये मान के चलिए कि आपने किसी से यहाँ पे ब्याज लिया, तो इसमें अगर 3 साल का ब्याज लगेगा तो यहाँ पे 1000 दे रखा है, 10,000 नहीं, 1000 का अगर मैं 10% निकालूंगी, यहाँ पर अगर 1000 का 10% निकालूंगी तो यहाँ पर ये नंबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 से 10 गया, तो इस हिसाब से यहाँ पे 100 रुपये जो है ये आपको देने पड़ेंगे 1 साल में। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 100 रुपये आपने दे दिए, तो 100 रुपये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल आपने ये जो 1000 रुपये पे यहाँ पे 10% का ब्याज लगा वो तो आपने दिया ही दिया, पर क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो यहाँ पर अगर हम 100 का 10% निकालें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये तो हो गए 2 साल का ब्याज। अगर मैं तीसरे साल का ब्याज देखूं तो तीसरे साल एक तो जो आपने मूलधन लिया है उस पे तो ब्याज लगेगा लगेगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा लगेगा। इस बार ये जो सेकेंड टाइम आपने इंटरेस्ट चुकाया था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट दिया था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, और फाइनली जो आपने सेकेंड टाइम इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दिया था, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगता है, सिंपल सी बात है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये तो आ गया पूरे 3 साल का। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए, आपको 2.5 साल का निकालना है। तो तीसरे साल टोटल ब्याज कितना लगा, ये 100 है, ये 10 है, ये नीचे 10 है, ये 1 है। तो अगर हम तीसरे साल का ब्याज देखें तो तीसरे साल 121 रुपये लगे, 121 रुपये लगे, और ये पूरे साल का है। हमें क्या चाहिए, हमें आधे साल का चाहिए, तो इसे हम आधे से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 60.5। तो तीसरे साल का आपको यहाँ पे 121 रुपये नहीं चाहिए, तीसरे साल का हमें 60 रुपये 50 पैसे चाहिए। तो आप सारे जो पैसा है उसको आप काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले साल कितना इंटरेस्ट था, यहाँ पे था 100 रुपये। दूसरे साल कितना था, 110। कैसे, ये 100 और ये आपका कितना है, यहाँ पर 10 है। और तीसरे साल कितना है, तीसरे साल 60.5 है, क्योंकि आपको इतना ही लेना है। तो अगर आप इन सबको यहाँ पे जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 270.5। तो यहाँ पर ये जो 270.5 यूनिट है ये आ गया आपका CI। क्या ये आंसर है, तो आप कहेंगे ये आंसर नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में कितना था, यहाँ पे था 20,000, प्रिंसिपल 20,000 था। अब इस मेथड से सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 20,000, और आपने कितना माना था, आपने तो 1000 माना था। अगर 1000 जो है 20,000 के बराबर है तो यहाँ पर एक यूनिट कितने के बराबर होगी, एक यूनिट यहाँ पे बराबर होगी 20 के। और अगर एक यूनिट, अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर एक यूनिट जो है वो 20 के बराबर है, कैसा है, मैंने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दिया। तो अगर एक यूनिट 20 के बराबर है तो ये आपका 270.5 यूनिट को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 5410, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जिस कॉन्सेप्ट से मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया उसी कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को फॉर्मूले यहाँ पे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, आपकी मर्जी है, आप जिस भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा और कैसे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 20,000 इसमें भी प्रिंसिपल है, टाइम है यहाँ पे 1/4 का, रेट है यहाँ पे 1/2% पर एनम। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे CI निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 इसकी पावर T। और क्योंकि T जो है ये आप 1 साल का निकालोगे, और क्योंकि आपको 1/4 का भी अलग से निकालना है तो वो आप लिखोगे 1 + R/100 और यहाँ पर 1/4 का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है यहाँ पे 20,000। रेट कितना है, रेट आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है। फ्रैक्शन में अगर आप रेट को देखें तो ये आपको कितना दे रखा है, ये 8 1/2 दे रखा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 × 2 = 16, 16 + 1 17, यहाँ पे 17 आ जाएगा, और नीचे 2 है, 2 ये जो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 आ जाएगा। टाइम यहाँ पे कितना है, ये 1 साल का है तो 1 पावर लगा दीजिए।
1 प्लस आर कितना है, रेट है यहाँ पर 17/2। 17/2 जो है वो 17/200 बन जाएगा, क्योंकि नीचे 100 भी है, इंटू 1/4। अब देखिए इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पर 20,000 तो यहाँ पे इसी तरीके से उतरेगा। जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो 200 आ जाएगा। इसके बाद जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। 817/800, तो ये मैंने एलसीएम यहाँ पे ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सभी नंबर को, न्यूमरेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोनों में से कोई भी मेथड टफ नहीं है अगर आपके प्रैक्टिस है तो। बस इस मेथड में क्या है, फॉर्मूला याद है तो थोड़ा आसान है, पर लास्ट में जाके आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो ये आ गया। ये जो हम निकाल रहे हैं ये सीआई निकाल रहे हैं, ये हम अमाउंट निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब अगर मैं ये अमाउंट निकालूं तो अमाउंट जो है आपका डेसिमल में आ जाएगा और बहुत बड़ा यहाँ पे नंबर आने वाला है। अब ये जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट में से अगर आप इस प्रिंसिपल वाली संख्या को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है, जो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट था वो आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 2160 के आसपास आएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन जो है वो शेयर किया है। एक आपका वो क्वेश्चन जो कि हमने अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्व किया, और एक क्वेश्चन वो जो कि फॉर्मूले से सॉल्व किया। आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मेथड से आपको चीज़ें क्लियर हों। बाकी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको एग्जाम के लिए ये तैयार करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।